हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान रजा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगरचे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऊतक के बारे में, यानी टिश्यू के बारे में। ठीक, अगरचे आप नहीं जानते हैं ऊतक के बारे में तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों, मैं इसको एकदम बारीकी से आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों देखिए, ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक, अब देखिए, ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बहुत लोगों को तो कंफ्यूजिंग में होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। नहीं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। ऊतक जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं बताता हूं। देखिए, पहला होता है पेशी ऊतक। ठीक, और दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक। और तीसरा होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। और चौथा होता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक मैं तो बता दिया कि 4 प्रकार के होते हैं: पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूं। देखिए, पेशी ऊतक यानी कि जिनसे हमारी मांसपेशियां बनी हो, उस मतलब वो ऊतक जिसके द्वारा मेरा मांसपेशियां, मसल्स बोलते हैं ना, मसल्स बॉडी, तो उसके मतलब मांसपेशियां बनी हुई उस ऊतक के अंतर्गत आता है पेशी ऊतक। ठीक, देखिए पेशी ऊतक किन से बना होता है, कौन कौन होते हैं पेशी ऊतक में? पेशी ऊतक भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखी ऊतक, और दूसरा होता है अरेखी, और तीसरा होता है हृदयक। रेखी ऊतक को भी क्या बोलते हैं? ऐच्छिक ऊतक, ऐच्छिक ऊतक, और इसे अनैच्छिक ऊतक। अब ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया पढ़े है ना, वही है। ठीक, यानी कि रेखी ऊतक में क्या होता है कि ऐसे अंग जो मेरे इच्छा अनुसार काम करते हैं। रेखी ऊतक हड्डियों से जुड़े होते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है कि रेखी ऊतक में जो मैं इच्छा अनुसार काम किया है, जो मेरे इच्छा अनुसार काम करता हो, वो रेखी ऊतक के अंतर्गत आता है। रेखी ऊतक किससे जुड़ा होता है? हड्डियों से होता है। मेरा इच्छा हुआ हाथ डुला रहे हैं, मेरा इच्छा हुआ पैर डुला रहा हूं, तो ये क्या हुआ? इच्छा के अनुसार हो रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कि खाना खाया और मैं बोलूँगा कि 5 बजे, सुबह 5 बजे खाना पचना है, तो ये इच्छा हुआ ये पचेगा 5 बजे? नहीं, वो तुरंत खाओगे तुरंत पचा देगा। तो ये क्या हुआ? अनैच्छिक हुआ। और इच्छा क्या हुआ? मेरा इच्छा हुआ वहाँ जाने के लिए। ठीक, तो ये क्या हुआ? इच्छा हुआ। और मेरे ये जो है किससे जुड़ा होता है? हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक, यानी कि मैं हड्डी को अपने मतलब हाथ को ऐसे हिलाया, मेरा इच्छा हुआ मैंने हिलाया। ठीक, तो ये क्या हुआ? मेरे इच्छा अनुसार हुआ, यानी ये ऐच्छिक क्रिया में आया। ठीक, तो ये ऐच्छिक ऊतक में हुआ। ठीक, अब अनैच्छिक ऊतक में क्या होता है कि जो मेरे इच्छा अनुसार कार्य न करता हो। ठीक, जैसे गुर्दा, फेफड़ा, ठीक, किडनी, हृदय, ये चीज़ का हुआ मेरे इच्छा अनुसार काम करते हैं। मैं शाम को सोया, पता चला कि फेफड़ा भी सो गया, गुर्दा भी सो गया। अगरचे ये सो जाएंगे तो हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। ठीक, तो ये जो होते हैं अनैच्छिक ऊतक होते हैं। ठीक, यानी कि जो मेरे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ठीक, जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से गुर्दा काम कर रहा है, वृक्क काम कर रहा है। जब से मैं जन्म लिया तब से फेफड़ा ऐसे मतलब कि फेफड़ा काम कर रहा है। ठीक, हृदय जब से काम कर रहा है, जब से मैं जन्म लिया हूँ पंप कर रहा है। ठीक, तो मेरे इच्छा अनुसार काम कर रहा है का? नहीं कर रहा है, वो अपने अनुसार काम कर रहा है। ठीक, तो अब जो होता है हृदय जो होता है और रेखीय ऊतक के कैटेगरी में ही हृदय ऊतक आते हैं। इसमें दिल आता है जो अलग प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। ठीक, अब मैं बताऊंगा आपको तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक जिसमें जो होता है ये किस में होता है? ज़्यादातर मस्तिष्क में, यानी कि ये मस्तिष्क में, ब्रेन।
मस्तिष्क में तंत्रिका ऊतक होता है। हमारा जो मस्तिष्क है तंत्रिका ऊतक एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, संपर्क में है, ऐसे करके। ठीक, तो जो भी सूचनाएं संवेदना होती हैं सब हमारी कहाँ पहुँचती हैं, मस्तिष्क में पहुँचती हैं। किसके द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो वो कहाँ होते हैं, तंत्रिका ऊतक में क्या होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क में होती है तंत्रिका ऊतक। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा संयोजी ऊतक के बारे में, टाइप्स ऑफ संयोजी ऊतक। ठीक, टिश्यू ऑफ संयोजी ऊतक। अब देखिए संयोजी ऊतक क्या काम करता है, कनेक्टिंग का काम करता है, कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि हमारे शरीर को कनेक्ट किया रहता है। देखिए किसके किसके द्वारा कनेक्ट करता है, पहला है रक्त, ब्लड, और दूसरा है लसिका, और तीसरा है अस्थि यानी हड्डी, और चौथा है उपास्थि यानी नॉर्मल हड्डी। अस्थि में डाल दीजिए हड्डी, नहीं तो नहीं समझेंगे आप लोग। ठीक, अब देखिए जिनके द्वारा, अब एक भी क्वेश्चन आता है कि संयोजी ऊतक क्या है, ये दे देगा ऐसे ऑप्शन में, लसिका, रक्त, अस्थि, उपास्थि, तो क्या है, रक्त है। संयोजी ऊतक में क्या है, रक्त है। ठीक, रक्त जो होता है कनेक्टिंग का काम करता है, हमारे शरीर में पूरा परिसंचरण हो रहा है, रक्त का हो रहा है। ठीक, अब उसी के मतलब उसी में एक रंगहीन पदार्थ होता है जिसे लसिका बोलते हैं। रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं होता है, व्हाइट कलर का, तो वो क्या है, लसिका है। अब हड्डी, अस्थि तो आप लोग जानते हैं। ठीक, हड्डी के बारे में जानते हैं, अस्थि। अब बताता हूँ कि एक नॉर्मल हड्डी होती है, हड्डी के मतलब कि साथ में एक नॉर्मल हड्डी होती है मुलायम में, तो उसे क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगा उपकला ऊतक, जो मुझे चोट मोट से बचाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रकार है टिश्यू का। ठीक, देखिए इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। उपकला ऊतक में देखिए पहला तो आता है वसा। क्या आता है, वसा। वसा जो काम करता है, वसा के द्वारा एक सुंदरता भी होती है, वसा के द्वारा सुंदरता होती है। ठीक, यानी वसा जिसमें होती है, और वसा के द्वारा क्या होती है, मसल्स भी बनता है, बॉडीज भी बनती है। जो जिम में जाते हैं ना, देखेंगे हाइन बॉडी के रहते हैं, ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो उनमें क्या होता है, ज़्यादातर वसा होता है। ठीक, तो वो वसा भी क्या होता है, सुंदरता का भी काम करता है, और वसा के कारण ठंड भी कम लगती है। फीमेल में 20% वसा जो होता है अधिक होता है मेल की अपेक्षा। इसीलिए ठंडियों में मतलब कि कम्बल उम्बल क्या होता है कि हमें गमछा उमछा लपेटे रहेंगे हमेशा, मतलब पुरुष लोग, और उन्हीं के पत्नियों को देखेंगे एकदम साड़ी एकदम चमकाए रहेंगे, और जड़ से नहीं हमें ऐसे करके एकदम शान पट्टी से घूमेंगे। तो ये क्या होता है, उनमें क्या होता है, देखे होंगे अक्सर में आप लोग। ठीक, तो उनमें क्या होता है कि 20% वसा क्या होती है, अधिक होती है, उनको ठंड कम लगती है, और सुंदरता का भी उनमें मतलब कि होता है, सुंदरता भी होता है। तो 20% सुंदरता मतलब कि 20% वसा जो होता है अधिक होता है, तो वसा के कारण क्या होता है, सुंदरता भी होती है। ठीक, अब दूसरा आता है कुबड़। ऊंट का आप लोग देखे हैं, ऊंट के ऊपर में पीठ पर जिसको बोलते हैं कुबड़ निकला होता है, तो उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि ये पानी भरा रहता है, उसमें नहीं भाई, उसमें क्या रहता है, वसा भरा रहता है, उसमें क्या होता है, वसा होता है, जिसके कारण वो निकला होता है। ठीक, अब तीसरा होता है पेट। अब आप लोग देखे होंगे जो मोटे होंगे, जिनका इसे लात ढाल निकल चुका होता है, पेट निकल चुका होता है, तो चाहे वो खाना खाए चाहे ना खाए, फिर भी उनका पेट निकला रहता है, लगता है जैसे कि ये हमेशा खा के ही आ रहा हो। ठीक, तो उनमें क्या निकलता है, वसा। उनमें उनके पेट में क्या रहता है, वसा रहता है, इसी कारण वो पेट निकला रहता है। ठीक, अब चौथा आता है झुर्रियाँ। ये जो उपकला ऊतक होता है हमारे चमड़े के निचले भाग में होता है, हमारे चमड़े के जस्ट नीचे होता है। ठीक, अगरचे आप लोग बुढ़े लोगों को देखते होंगे, ठीक, अगरचे जब वो उनका अवस्था गुजर चुका होता है, जब वो ओल्ड अवस्था में हो जाते हैं, तो उनके चेहरे पर, उनके मतलब चमड़े में झुर्रियाँ निकल आती हैं। ठीक, तो ये होती है झुर्रियाँ होती हैं। ठीक, समझ गए। तो ये चीज़ थी आज की जानकारी। ठीक, अगर चाहिए मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, धमाल मचा दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट मान लीजिए।